हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 3 की मिसलेनियस करने वाले हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने पड़ रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑन चैप्टर 3। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी पीएमआई पे रिलेटेड है। 1 से लेकर हमारे 3 क्वेश्चन तक पीएमआई पे ठीक है करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर में 26 पे देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए पावर एन ए एन आई प्लस एन ए एन की पावर 1 बी ए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा डरा दिया वो क्वेश्चन ने, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना वेयर आई इज़, आपको पता है कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता ही है आइडेंटिटी। ठीक है ना। मैट्रिक्स थोड़ा क्वेश्चन देख के उतार रहा हूँ। ऑफ ऑर्डर 2 एंड एक बात बोली है एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन समझते हैं उसका मतलब क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में जाके हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमें पता है वी नो दैट वी हैव ए आई प्लस पी ए की पावर एन ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। ठीक है ना। पहले हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, पी की वैल्यू और n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सबसे पहले हम n पुट करेंगे 1, इस पर ट्रू प्रूफ करना है। तो ए आई प्लस बी ए की पावर 1 ए 1 आई प्लस 1 ए 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसकी पावर ए रहेगी, तो ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई, आपको पता है इसकी पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ए की पावर 0 बी ए, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। तो डायरेक्टली मैं जल्दी कर देता हूँ स्टेप को ना ज़्यादा बढ़ाकर। तो ये हो गया हमारा प्लस बी ए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्या आ गया, ट्रू है भाई। एन इज इक्वल टू पे 1 पे क्या है, ट्रू है। तो देन हम एन इज इक्वल टू के देखते हैं। एन इज इक्वल टू के देखते हैं तो हमारे पास है क्या, हमारे पास यही है। एन इज इक्वल टू प्रूव करने के लिए हमारे पास है ये वाला ए आई प्लस बी ए की पावर के हो जाएगी, और ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। देखो जहाँ जहाँ एन है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने के कर दिया। तो दैट अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दिस इज़ ट्रू। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं क्या ये ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद हम इसके बाद क्या करते हैं, हम देन n प्लस 1 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब इसको ट्रू करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या वही है, तो लिखूँगा ए आई प्लस बी ए की पावर क्या हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी, और देन ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो थोड़ा सा और तो ये क्या हो जाएगा, के बी ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका जो लेफ्ट हैंड है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखना, फिर से जाके कमी पड़ गई इतने बड़े पेज में भी। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा 2 हिस्से में बांट लेता हूँ मैं। ठीक है ना। 2 हिस्से में बांट लिया मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1। तो उसको हम कैसे लिख सकता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के और ए आई प्लस बी ए। ठीक है ना। और इसकी जो ए आई प्लस बी ए के की वे जो वैल्यू है वो ये रही। इसको पुट कर यहाँ पर मैंने ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। ठीक है। पुट करने के बाद ब्रैकेट लगाया ऐसे ए आई प्लस बी ए। ठीक है ना। थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया। आपको पता है फिर अब ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा और ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई ए के आई से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ए के और इसके पास 1, तो क्या हो जाएगा ए के प्लस 1। ठीक है ना। और आई से करेगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर। इस तरह से इसके साथ करेगा तो हो जाएगा ए के आई बी ए।
है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये से करने वाला है तो के तो ऐसे रहने वाला है। अगर ये मल्टीप्लाई करेगा देखो के की पावर -1 है और ये 1 है, तो सिंपल सा मैं के लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब नॉर्मल ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो इसने तो कर लिया, के ने ए ने कर लिया, बचा बी आई ए। अब ये हिस्सा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रहेगा के, ठीक है ना, के एक के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, चीज़ों को समझो थोड़ा सा, ठीक है ना, जगह नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक का स्क्वायर करेंगे तो वही रहने वाला है आई स्क्वायर, का आई रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, तो वो आई रहने वाला है, ठीक है ना। बी, अब देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे इन दोनों में कि ए के आई तो ये आई और ए, आपको तो एक चीज़ पता है ना कि आई ए जो होता है वो ए होता है, तो नॉर्मल मैं लिख सकता हूँ ए के बी, है ना, ए के बी, इधर से के और बी है, ठीक है ना, सॉरी ए भी लिख देते हैं। अब बचा क्या, प्लस ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख देते हैं ए के, यहाँ जगह बनाता हूँ, जगह कैसे बनाऊँ, खिचड़ी पक जाएगी, जगह बनाता हूँ मैं के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, थोड़ा बना ही ली जगह मैंने, ठीक है ना। तो जगह बनने के बाद मैंने देखा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, जल्दी देखो क्या कॉमन आ रहा है, चेक कर लो। तो मैंने देखा इसमें से कॉमन आएगा ए के बी ए और बचेगा के +1, ठीक है, और ये ऐसे कैसे रहने वाला है, ठीक है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हम देखो प्रूव हो चुका है हमारा जहाँ तक है, देखो ए के +1 आई, के +1 ए के बी, अब बचा ये वाला पार्ट, ये चाहिए नहीं। चलो अब हमारे पास गिवन क्या वो देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू दिस, ये मुझे गिवन है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर क्यों निकालूंगा, समझ चुके होंगे अभी तक कुछ बच्चे, नहीं समझ पाए हैं तो देखो, हमें चाहिए ए स्क्वायर यहाँ पर, तो मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो कैसे निकालूंगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से क्या 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, जी हाँ क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स तैयार हो गया। आपको खुद पता है अगर नल मैट्रिक्स को पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो क्या है हमारे पास 0 है, तो हमारा प्रूव हो चुका है ए के +1 आई प्लस के +1 ए के बी ए, दैट इज़ प्रूफ, ठीक है ना। ओहो दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है ना, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि देखो यहाँ पर भी ए की पावर n है, जब भी ए की पावर n दिख रही हो तो समझ लेना उसमें PMI यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, PMI, जो कि 11th क्लास में हमने यूज़ किया था, ठीक है ना। देन यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन में हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर हमें देखो n e बिलोंग्स है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन हमें पता है, सबसे पहले मैं सीधे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक ही जगह n की जगह पे 1 पुट करना है, तो n की जगह 1 पुट करूँगा तो आप देखोगे कि 3 की पावर n - 1, 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 तो क्या हो जाएगा, सब 3 की पावर 0, 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 और सब पता है जब 3 की पावर 0 होता है तो इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 हो जाता है। तो हमें पता है कि ये ट्रू हो गया, ये क्या हमारे पास ट्रू है। तो ठीक है, इसी तरह से हम क्या प्रूव करने वाले हैं इस बार, n = k, तो सीधा सीधा करते हैं n k, तो हो जाएगा किस में पुट करना है इसमें, तो हो जाएगा 3k - 1, 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 बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से मान लेते हैं एज्यूम दैट इज ट्रू,
ठीक है ना, अज्यूम दैट इज द ट्रू, ट्रू मान लेते हैं। तो आप क्या कर लें, n इज इक्वल टू k प्लस 1, थोड़ा जगह की कमी पड़ जाएगी शायद, इस वजह से इसको भी थोड़ा सा संभल के करते हैं। तो a k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार खुद सोच के देखो। अगर मेरे को यहाँ पर k प्लस 1 लिखना है तो क्या होगा, k बचेगा, k बचेगा नहीं बचेगा, सोचो 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 सोचो, सोचने के बाद बताओ। 3k 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 3k, नहीं सोच पा रहे तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो हो गया। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के जैसा प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है a k प्लस 1 है, तो a k प्लस को क्या लिख सकते हैं, a k और इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ। और जो हमारा k है ये रहा हमारे पास 3k माइनस 1 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 3k माइनस 1। आपको एक चीज़ बताऊँ, सारी वैल्यू सेम है। मैं किसी एक को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, है ना, किसी एक को मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा तो क्या आंसर आएगा वही आंसर सब में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इस रो को इस कॉलम से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सबकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ नॉर्मली। तो मैंने क्या करा, इस 3k को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k की पावर माइनस 1 प्लस 3k की पावर माइनस 1 प्लस 3k की पावर माइनस 1। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो कितने 3k की पावर माइनस 1 हो गई, 3k माइनस 1, तो इसकी पावर 1 है तो दोनों क्या हो जाएंगी प्लस, फिर से 3k प्लस 1 माइनस 1 कट के आएगा 3k आया। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं किस में, सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि सारे क्या 3k 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 और ये 3k। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इजी था ना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव हो गया। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो n आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी PMI यूज़ होगा, और जहाँ पे n जो है ना इस बार इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इस बार डायरेक्टली करता हूँ वही, n इज इक्वल टू k पुट करना है, सॉरी 1 पुट कर रहा हूँ, तो जाएगा a की पावर 1 प्लस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1, ठीक है। सॉल्व होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। तो देखो सेम आया, इसका मतलब भी क्या है, ट्रू है, और वो पता है तो ट्रू आता ही है। n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, सीधा कर रहा हूँ मैं, तो सीधा पुट कर रहा हूँ, तो n प्लस 2k माइनस 4k, तो k और 1 माइनस 2k, तो ये क्या रहेगा ak की वैल्यू। इस तरह से मैं इसको मान लेता हूँ ज़ूम, ये क्या है हमारा ट्रू है, ठीक है, ट्रू मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है, तो क्या होगा ak प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस 1 करना है, माइनस 4k प्लस 1 और k प्लस 1 और k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा ओपन करके खेल लेते हैं, तो मैंने ओपन करना है 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 1 माइनस 2k माइनस 2। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 से हो गया 3 प्लस 2k, यहाँ हो गया माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2, सॉरी 1, तो ak प्लस 1 आ गया। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लाइन खींची मैंने थोड़े से, लेफ्ट हैंड साइड लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ak प्लस 1, तो ak प्लस को 1 को क्या ले सकता हूँ, ak इंटू a1, तो a की पावर 1, तो ak की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये रही, ak की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो मैं लिखा ak की वैल्यू वो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 2k, और इसकी जो वैल्यू a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3, ये वाली वैल्यू है 3 1 माइनस 1, ठीक है ना। ओके, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सबको आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ 3 तो और 6k, इनसे करूँगा तो हो जाएगा माइनस 4k
इनसे करा तो हो जाएगा -4 -8k +4k। k से करा 3k, इनसे करूँगा तो 1 -2k -4k 4k -4k, इससे करूँगा तो हो जाएगा -1 + 2k। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 + 3k 3 + k सॉरी 2k, 6 में से 4 जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -4 -4k। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा k + 1, यहाँ से हो जाने वाला है -2k -1। तो आप देखोगे इसको, ये किसके इक्वल है, हमारे k + 1 के इक्वल है। देखो डिट्टो है ना सेम, तो ये हमारा भी प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो हेंस प्रूव। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन में चलते हैं, हमें जो गिवन है लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश जो होगा ए के बराबर होगा और बी डैश जो होगा बी के बराबर होगा। फिर बोला कि प्रूव दैट a - b इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो a b है इसका जो भी ट्रांसपोज होगा वो -ab - ba के बराबर होगा। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो सॉल्व चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, जो चीज़ हमें पता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहा ab - ba का डैश। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे कि मुझे पता है a - b जो होता है उसको ट्रांसपोज जो होता है वो होता है a डैश - b डैश होता है। इस तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ ab का होल डैश और ba का होल डैश। और इस तरह से हमें पता है कि ab का जो ट्रांसपोज होता है वो b और a डैश होता है, ये भी हमें पता है। तो मैं इसका क्या करूँगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसका करूँगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करूँगा। और हमें जहाँ तक पता है कि ए ट्रांसपोज ए होता है और बी ट्रांसपोज बी होता है, तो जहाँ जहाँ बी ट्रांसपोज है वो ए और ये हो जाएगा ए बी। तो जहाँ तक है इसको मैं करूँगा आपको पता ही है x - y है, इस तरह से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा y - x, मतलब इन दोनों में अदला बदली हो जाएगा। इस तरह से इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, इस तरह से नहीं, इनमें से, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया, इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा ए बी आ जाएगा और ये पीछे हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। क्या कर रहा हूँ, फ़ोन में देखा नहीं मैंने, देखो ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, शो दैट मैट्रिक्स b डैश ए बी, हाँ हो गया सही, इज सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, मतलब शो करना है कि ये हमारा सॉल्यूशन में चलते हैं और हमें शो क्या करना है कि b जो डैश है वो ए बी जो है एक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा इसके बराबर होगा। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है। अगर इसी के और कंडीशन भी दी गई है, अगर वो और इसके सिमेट्रिक, अगर मैं इसके सिमेट्रिक की बात करूं तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के नेगेटिव के बराबर होगा। तो आपको पता ही है, पर कंडीशन क्या लिखी है वो देखो, उसमें लिखा है अगर शो दैट द मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए में चेंजेस है। अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो पूरा सिमेट्रिक होगा, अगर ए हमारा इसको सिमेट्रिक हुआ तो पूरा इसको सिमेट्रिक होगा। मतलब इस वाले में ए डैश ए होना चाहिए, उस वाले में ए डैश जो है माइनस ए होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ऐसे कोई बात नहीं है, माइनस का खेल है सिर्फ। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये वाला पार्ट लिया मैंने, लिखा बी डैश बी का होल डैश। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ये, पहले ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड का आपको पता ही है, इसका और इसका इसी तरह से करेंगे कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो होता है बी और ए, मतलब पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, है ना, पहले ये लिखेंगे, इसका मतलब पहले ये लिखेंगे, तो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और
बी का ट्रांसपोज क्योंकि पहले से ट्रांसपोज था ना ये, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड को करा। आपको पता है फिर से ए बी का ट्रांसपोज जो ये होगा फिर दोबारा से हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, फिर से दोबारा हो जाएगा ए ट्रांस, और बी का क्या हो जाएगा, बी रहेगा। और जहाँ तक हमें पता है ए डैश जो है ना वो ए के इक्वल है, तो हो जाएगा बी डैश ए बी। तो देखो ये प्रूव हो गया ना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसी तरह से ये हिस्सा ले लेता हूँ मैं, बी डैश ए बी का होल माइनस बी डैश ए बी का बराबर है। प्रूफ करने के लिए मुझे इसका भी करना पड़ेगा, ए बी का होल ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर इसका हो जाएगा बी। आपको पता है ए डैश जो है ना वो माइनस ए के बराबर है, सीधा लिख देता हूँ मैं, माइनस ए तो मतलब ये माइनस ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है, तो सीधा लिख दिया तो माइनस आ गया ना, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है ना, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव।